राधे राधे। लल्ला का भयो? काहे मोको ऐसे जल्दी बुलाया? अम्मा जी, इस घर में कुछ ऐसे सवाल उठे हैं जिनका जवाब हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही दे सकती हैं। अम्मा, राधिका का कथन है कि देव बाबू का प्रथम विवाह भी उसी के साथ हुआ था। का? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप मेरे माथे पर हाथ रखकर अपने लल्ला की सौगंध लेंगी। कि सत्य क्या है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सत्य ही कहेंगी, अन्यथा मेरा मृत मुख देखेंगी। सच तो मुझको बताना ही पड़ेगा लल्ला। अर्थात राधिका सत्य कह रही है। सच और झूठ का फैसला तो भगवान करे लल्ला। तोरे सर पर हाथ रखकर कहाँ बोले? तू तो मोर शरीर का जाया है लल्ला, मोरा अपना अंग। तोरे सर पे हाथ रखकर हम कुछ भी बोलेंगी, कौन विश्वास करेगा? लल्ला, मोरे लिए मोरे सबसे बड़े साक्षी मोर ठाकुर जी है। ठाकुर जी। इसका मतलब है कि राधिका ने झूठ बोला था। आपको शक है? अम्मा, भगवान की झूठी कसम मत खाइए। कृपया करके सबको सच बता दीजिए ना। बता दीजिए ना सबको कि इनकी पहली शादी मुझसे हुई थी। पवित्र अग्नि की झूठी कसम तो मत खाइए। इसे कहते हैं चोरी ऊपे सीना जोरी। आप ही झूठ बोल रही हैं और झूठा हमको ठहरा ही रही हैं। लल्ला, विशाखा के साथ राधिका की होड़ कोई नई बात ना है। क्या मंतव्य है आपका अम्मा? जब विशाखा के लिए कीर्तन का बुलावा आता था तो ये राधिका उठ के चली जाती थी। बचपन से विशाखा का अधिकार पाना चाहती थी। राधिका ने विशाखा का प्यार बांटो है। तोरा दुलार, बहुरिया का दुलार, और विशाखा को तो हमेशा आधा ही मिलो है। अम्मा, उन घटनाओं का वर्तमान परिस्थिति से क्या संबंध है? संबंध है लल्ला। राधिका को अपने जीजा से प्यार हो गया और विशाखा को अपने रास्ते से हटाने के लिए राधिका ने जुगत लगाई और देव बाबू से शादी कर ली। और आज
जब विशाखा अपना हक मांगे रही है, अपना अधिकार मांगे रही है, तो राधिका ने कहानी बना डाली। तू अपनी बिटिया को मंडप में लेके जा रहा था तो को पता ना चला कि कौन सी बेटी है, वो राधिका है कि विशाखा। अरे अपनी बेटी का हाथ जब दामाद बाबू के हाथ में दियो तब भी पता ना चलो राधिका है या विशाखा। क्योंकि मेरे चेहरे पर घूंघट था बाबूजी, कन्यादान मेरा हुआ था, लेकिन विदाई विशाखा की। फेरों के बाद और विदाई से पहले दुल्हन बदल दी गई थी। भगवान से डर छोरी, भगवान से डर। ऐसा झूठ मत बोल कि आसमान गिर जावे। एक झूठ बचावे की खातिर तू झूठ पे झूठ बोले जा रही है। आप राधिका को झूठी नहीं कह सकती, राधिका सच कह रही है, मैं जानता हूं। बाबूजी, आप जानते हैं कि अम्मा जी ने हमेशा विशाखा की तरफदारी की है और आज भी वो वही कर रही हैं। मैं जानता हूं बाबूजी, राधिका सच कह रही है। का सबूत है दामाद बाबू? मेरा मन कह रहा है कि राधिका सच कह रही है। मन कहता है। किसी को कैसे पता चलता? क्योंकि मेरा चेहरा घूंघट के पीछे था। किसी को शक क्यों होता? कोई कैसे सोच सकता था कि दुल्हन विशाखा नहीं राधिका है? पर ऐसा हुआ है, परिस्थितियों के कारण ऐसा ही हुआ है। मंडप पर मुझे ले जाया गया था, फेरे मैंने लिए हैं इनके साथ। जो फेरे तूने लिए थे तो तू डोली तक काहे ना आई? फिर डोली तक विशाखा को काहे भेज दियो? अभी ना कहियो, ई ना कहियो कि हमने तो को रोक लिया था और विशाखा ने तोरे गहने कपड़े जबरदस्ती खींच लिए थे और पहन लिए आप ही। बोल दे, बोल। हाँ, ऐसा ही हुआ था। तो तू चुप काहे रही? बोल, बता मोको तू चुप काहे रही? क्योंकि बाबूजी। लल्ला का बोल का रही है? बता मोको, का किया था हमने, मोको बता। जी वो मैं बोल, एक झूठ और बोल, बता अपना झूठ, बता। हाँ मैं सबको, आपने मुझे विशाखा काहे चुप रही तू? क्योंकि अभी मत कहियो कि तो को अपने बाबूजी की इज्जत बचावे की थी। ई मत कहियो कि पुरोहित परिवार के सम्मान की तो को फिक्र थी। अब ना निभाना है तो को बेटी का धर्म। मैं बताता हूं। अब मैं सब समझ गया बेटा कि तूने ऐसा असत्य क्यों कहा है। इस कारण ना कि पुरोहित परिवार को विशाखा जैसी नीच और अधर्मी नारी से सदा के लिए मुक्ति मिल जाए। पर बाबूजी। बस बेटा, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मेरी बेटी को क्षमा कर दीजिए। उसे ये सब इस कारण कहना पड़ रहा है ताकि आपके और मेरे परिवार की मर्यादा की रक्षा हो पाए। नहीं बाबूजी, आप सबसे क्षमा ना मांगे, क्योंकि बाबूजी ये असत्य नहीं, मेरा सच है बाबूजी। सिर्फ आप ही को ये बात नहीं पता थी बाबूजी। मैं बस राधिका, बस। मुझे तुम्हारी मानसिक अवस्था का ज्ञान है बेटा। आप अपनी इस लाडली छोटी बहू से कहिए कि अगर उसे अपनी सच्चाई साबित करने का कोई और सबूत है तो वो सामने पेश करे, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए।
क्या कहते हैं शास्त्री जी, बोलिए। अरे 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 शास्त्री जी, नवटंकी खत्म हो, प्रस्थान। मुंह छुपाकर भागिए मत। मैं पलायन नहीं कर रहा हूं सुशील बाबू। विवाह के समय जो ये घटना हुई उसकी एक साक्षी और भी है, देवकी जी। मैं उन्हें लेने जा रहा हूं। यदि उनके यहां आने के पश्चात राधिका का कथन असत्य प्रमाणित हुआ तो आप राधिका को दंड देने के लिए स्वतंत्र है। एवं यदि राधिका का कथन सत्य प्रमाणित हुआ तो मैं स्वयं को कठोर से कठोर दंड दूंगा। अगर तोरी बात सच साबित हुई तो इसका सबसे ज्यादा असर लल्ला पर पड़ेगा। अगर अपने बाप के प्रति छटाक पर भी फिक्र है ना तो कहते कि सब झूठ है। अगर तोरे अंदर जरा सी भी कृतज्ञता है वो इंसान के प्रति जिसने तो को मंदिर की सीढ़ी से उठायो, नया जीवन दियो, तो अपना कहा हुआ सब वापस ले ले। लल्ला समाज में मुंह ना दिखा सकेगा, लोग उसको जात बाहर कर देंगे। अपने बाप को कटघरे में खड़ा करके सुख की जिंदगी जी सकेगी तू? कह दे सबको कि देव बाबू की शादी विशाखा के साथ हुई थी और विशाखा देव बाबू की पहली पत्नी है। जाने कौन सा सांप सूंघ गए हो घर के लोगों को, कोई नाश्ता करने ही ना आयो। सबको ये बात की फिक्र है कि ई नाटक का अंत का होवे। तो क्या चिंता की बात नहीं है अम्मा? अरे चिंता करे तोरे दुश्मन, तू काहे अपनी जान सुखाए रही है? क्योंकि बाबूजी माँ को लेने गए हैं और माँ यहाँ आते ही सबको सब कुछ सच सच बता देंगी अम्मा। क्योंकि राधिका उनकी सगी है ना। कभी कभी तो मुझे लगता है कि राधिका को नहीं, मुझे सड़क से उठा के लाया गया है। बस इतनी सी बात बिटिया, तोरी माँ को कैसे चलावे का है मोको अच्छे से पता है। वो तो कब से सच बतावे का चाह रही, हमने उको रोक के रखो है। और तोरी माँ आगे भी मुंह खोलेगी तो हमारी मर्जी से। तू तो दूध पी ले बिटिया, ले। अब सांस में सांस आई है अम्मा। मैं तो हिम्मत ही हार रही थी। हिम्मत तो वो राधिका की तोड़नी है। वो अनाथन अभागन थी और अभागन रहेगी। जो सुख को 7 फेरों में ना मिला है ना, वो 14 फेरों में भी ना मिलेगा। कौन बचावेगा उसको? हम देखते हैं बहुरिया आके कैसन सच बोलत है। कहाँ जा रही हो? जी, मैं दादी माँ को आरती और प्रसाद देने जा रही हूँ। दादी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आराम करने दो उन्हें थोड़ी देर। उनकी तबीयत और खराब हो गई। मैं उन्हें देख कर आती हूँ, शायद अभी जगी हुई होंगी वो। नहीं, छोटी बहू, कल रात जो कुछ भी हुआ वो हम सब लोगों के लिए सदमे से कम नहीं था। तुमने सच कहा या झूठ कहा, क्यों कहा, सब सुन चुके हैं हम तुमसे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सवालात हैं जो हमें परेशान किए हुए हैं, और खासकर दादी माँ को। जानती हो क्यों? क्योंकि शुरू से लेकर आज तक
आंख मूंद कर विश्वास किया उन्होंने तुम। इसीलिए मैं चाहती हूं कि अब तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो सच्चाई सामने आने के बाद कहना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी माँ जी। माँ जी, ये प्रसाद और आरती दादी माँ को जरूर दे दीजिएगा। क्या हुआ राधिका? तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? मेरे सच की वजह से सब मुझसे दूर हो रहे हैं ना। राधिका, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्योंकि सब लोग मुझसे नाराज हैं। देखो राधिका, आज की नई सुबह आशा की नई किरण लेकर आई है। देखना सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? मैं तो जैसे सच बोलकर एक चक्रव्यूह में फंस गई हूं। मेरे सच ने मेरे बाबूजी को सजा दे दी है। इसी बात का तो डर था, इसीलिए आज तक मैंने ये सच सबसे छुपाए रखा। लेकिन विशाखा की हरकतों की वजह से मुझे ये सच सबके सामने लाना पड़ा। मुझे तो बहुत खुशी हुई है राधिका कि तुमने सच कहा। अगर तुम सच नहीं कहती तो हमारा भविष्य तो अंधेरे में था ना। लेकिन देखिए ना, अभी भी तो केवल अंधकार ही अंधकार है। मेरे सच पे तो कोई विश्वास ही नहीं कर रहा। और चाचा जी ने तो धर्म सभा भी बुलाने के लिए कहा है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कहीं कुछ। कान्हा ने हमेशा यही कहा है कि हमेशा सच का साथ दो, सच की राह कभी मत छोड़ा करो। तुमने वही किया है, अब फल की चिंता मत करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब माँ सबको सच बताएंगी तो बाबूजी को यहाँ होना चाहिए या नहीं? पता नहीं क्या परिणाम होने वाला है। ये तुम्हें झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था राधिका। तुम्हें याद होगा जब देव के साथ मेरा रिश्ता तय हुआ था, तब तुम ही एक दो बार मेरे पास आई थी और तुमने मुझसे कहा था कि देव तुम्हें अच्छे लगते हैं। पर तब मुझे ये नहीं पता था कि तुम देव को मुझसे छीनने के लिए ऐसी घिनौनी चालें चल सकती हो। शर्म करो विशाखा, ऐसी कहानियां बनाना छोड़ दो। इस कमरे में सिर्फ हम 3 लोग हैं और तीनों जानते हैं कि सच क्या है। देव, आप राधिका पर आंखें मूंद कर विश्वास कर रहे हैं, पर एक बार मेरी बात का विश्वास करके तो देखिए आप। तुम्हारी बात पर विश्वास कर लो, मैं तुम्हारी बात सुनना भी नहीं चाहता। वो मुझ पर पूरा विश्वास करते हैं। कल जब माँ आएंगी, वो सबको सच बताएंगी, तो मेरे परिवार वाले भी मुझ पर पूरा। राधिका, राधिका, क्या हुआ? आग? ये क्या हो गया? भगवान का लाख लाख शुक्र है, कोई अपशकुन होने से बच गया। अपशगुन होने से बच क्या गया भाभी जी, अपशगुन तो हो गया।
अच्छी शुरुआत हुई है दिन की। पता नहीं दिन भर आगे और क्या क्या देखना पड़ेगा। देख सकते हैं कि तुम काफी परेशान हो, इसीलिए तुम्हारे हाथ से अपशगुन हो रहा है। अपनी मां का इंतजार कर रही हो ना तुम, पर तुमको तो यह भी नहीं मालूम कि वो आके क्या कहेंगी। दरवाजा किसने बंद कर दिया? कोई है? की दुहाई दे रही है बहुरिया। का सच जाने है तू? विशाखा के साथ का भयो तो को पता है? काहे विशाखा यहाँ आई? काहे देव बाबू ने विशाखा को अपने घर में रखो? जानत है ये सब सच? क्या बात है अम्मा जी, बताइए ना। काहे? का भयो? फिकर हो रही है ना तो को? पता है तोरे दिल में अब भी विशाखा के लिए ममता है। मरा हुआ मान लेने से अपना सच ना मर जावत है। तू तो मां है ना, तोरे लिए विशाखा के हिस्से का सच जानना बहुत जरूरी है बहुरिया। राधिका के ब्याह के बाद हम विशाखा को कहीं जाने ना देती थी। विशाखा को दिल्ली जाने की इतनी जल्दी काहे थी? हम पूरब के घर से उको यहाँ अपने घर काहे लेके आई थी? और बच्चे की तरह ध्यान रखती थी विशाखा का हम। काहे? क्यों अम्मा जी, बताइए ना। क्योंकि विशाखा पेट से थी। अम्मा जी, यहाँ से निकली तब पेट से थी। विशाखा और देव बाबू के बीच पति पत्नी का संबंध बन चुका था। और जब विशाखा ही बात बताने यहाँ आई तो देव बाबू और राधिका का ब्याह तय हो गया था। राधिका की खुशी के लिए विशाखा चुप रही। राधिका की शादी में नाची गाई। अपना दुख किसी से ना कहो। तू तो मां है ना, फिर भी तू अपनी बिटिया का दुख ना समझ सकी। विशाखा की फूटी किस्मत, वो राधिका की वजह से उसका बच्चा भी गिर गया। बस एक देव बाबू थे जिसने मुर विशाखा को सहारा दियो और अपने घर लेकर आए। पूरे परिवार के विरोध के बावजूद देव बाबू विशाखा के साथ खड़े रहे। जानत है क्यों? देव बाबू जानते थे। देव बाबू को पता था कि विशाखा ने
पुरोहित खानदान का वारिस पोदियो है। देव बाबू तो जीवन भर विशाखा का साथ देना चाहते थे, पर राधिका ने ऐसा जादू चलाया है, ऐसा जादू चलाया है कि दोनों बार बार अलग हुए रहे। पर अम्मा जी, ये भी सच है ना कि विशाखा ने देव बाबू की एक रात मांगी थी? ये बात को ऐसा देख बहुरिया, तू तो माँ है ना, बच्चा खोवे का मतलब का होवे है तू जानत है। विशाखा देव बाबू से सच्चा प्यार करे है, तब सब होने के बावजूद भी विशाखा ने देव बाबू से उनकी एक निशानी ही तो मांगी, ताकि उनको मां बनने का सुख मिल सके। विशाखा राधिका और देव बाबू के बीच में आना ना चाहता है, उन्हें ये मांग लिया ताकि उनको सहारा मिल सके। बोल, का बुरा कियो? बोल, का बुरा कियो है विशाखा ने? अगर तू चुप रहेगी तो तुर बेटी को सहारा मिल सकत है। ऐसन छोरी जिसके बाप ने उसका तर्पण कर दिया हो, उसकी माँ को मरा हुआ माने है, ससुराल में भी सहारा ना मिले तो का करेगी वो छोरी बिचारी? देव बाबू का प्यार मिल सकत है विशाखा को। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग बड़ी बहू, गुड मॉर्निंग बड़ी बहू। तुम्हारे देर के उठने से आदत से हम बहुत प्रभावित हैं। Really? पर देर से उठने पर एक बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। सुबह सुबह घर में होने वाले अच्छे अच्छे नाटक देखने से आप वंचित रह जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं चाचा जी? आज फिर कुछ हुआ? छोटी बहू से मंदिर में अपशगुन हो गया है, सब लोग घबराए हुए हैं। अब देवकी जी का इंतजार हो रहा है। तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, मैं तो बस माँ का इंतजार कर रही हूँ। एक बार माँ आ जाए, उसके बाद तेरी कोई भी बात सुनने की मुझे कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लगता है रात भर सोए नहीं, विशाखा ने नींद जोड़ा रखी। अब तो देखना ये है कि देवकी जी के आने के बाद कहीं कुछ ऐसा ना हो कि सबकी नींदें हमेशा के लिए उड़ जाए। जो भी हो बड़ी बहू, इस बार जीत तो हमारी ही होगी। देखो बड़ी बहू, अगर राधिका सच कह रही है तो सच को छिपाने के आरोप में हम उसे घर से निकाल देंगे, और अगर राधिका झूठ कह रही है तो ये कहकर हम उसे घर से निकाल देंगे कि हमको छोटी बहू चाहिए, झूठी बहू नहीं। सही कह रहे हैं आप चाचा जी। लगता है राधिका से बदला लेने का असली समय आ गया। So I guess the countdown begins. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।